राम राम साहब। आवाज धीरे आई कि थारी पड़ रही आपकी लेट बोला हो गया। पहले तो माफी मांगा कि बोला लेट हो गया। एक राम राम की बात करा दे कि युवा से राम राम की बहुत ही गांव में रखा कि गांव की इतनी रिश्तेदारी हमारे पुणे क्षेत्र में भी है या कोनी की पुणे क्षेत्र सर कोडाला बटागा गांव में है या कोनी। तो बता राम राम ही धीरे किया ही कोई मारला गांव रिश्तेदार दो रहा हो तो भाई मेरे को दो रहा हो दो रहा हो तो बात कर राम राम साहब। ने बहुत बहुत धन्यवाद है कि लेट भी आया फिर भी तो इंतजार करो। मंच पर उपस्थित भाई अभिषेक पटोरिया जी एक तो थोड़ा को नोट करे सी भाई इतना बढ़िया तो जरूर नेता थोड़ा सा मोटा रह गया। और यदि आज भी होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्षेत्र और पूरे हनुमानगढ़ और पूरे राजस्थान वास्ते बहुत ज्यादा और संघर्ष करता और उसका थाने कितना फायदा हो सके। मेरे पे शाम को व्यक्तिगत बड़ी एहसान है। मैं 2013 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़े हो तो बी टाइम मेरी बड़ी मदद करी बी टाइम। ठीक है मैं भी रह गया बी टाइम पर 18-23 में रहे पर हमेशा एक भाई के नाते एक मित्र के नाते हमेशा मदद करी। और ये बात को हमेशा दुख रही थी कहीं सरकार में है भी हमारा साथी होता तो बड़ो क्षेत्र ने भी पूरे राजस्थान में आगे युवा ऊर्जा फायदो ईसाई युवा ऊर्जा जिला तेलू जी बीजेपी का हमारा जिलाध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष त्याग साहब, सरपंच साहब केसरा राम जी नायक साहब और समस्त जिला प्रशासनिक अधिकारी एडीएम साहब है और सारा मौजूद अधिकारियों ने भी धन्यवाद देते हैं। और सबको ज्यादा धन्यवाद दूं सारे गांव ने देखो इतो जोरदार से प्रोग्राम से रखे है केलनिया में मांगा बडेरा बुजुर्ग ने सगला ने हाथ जोड़ कर बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद करूँ। थाना युवा साथ ने बहुत बहुत प्रेम करती सब पहला तो दिया जन सुनवाई को कार्यक्रम रखे तो केलनिया की बात आई तो एमएलए साहब मैं कहूँ केलनिया गांव पूरे एरिया में हमारे रोनकर में और पूरे क्षेत्र में गीता में गायकों गांव में है या कौन हो केलनिया याद है केलनिया थे तो हटेगा मैं बटे सुनता केलनिया गांव बड़ो प्रसिद्ध गांव एडीएम साहब इस गांव का इतिहास है। इस गांव में एक पुरानी बातें हैं कि बड़ा शुद्ध भूत उनका क्या बात है बड़ा प्रेत मदद करता और बाकी कहानी पूरे एरिया बीकानेर तक चलती। मैं भी हमेशा सुनता वहाँ गाँव में मारला गाँव में जब मैं जनसभा घर घर करता तो केलियने की बात आती तो लोग पुराना कहता बड़े आदमी केलियने बड़ो शुद्ध होता कि बड़ी मदद करतो ऊँटा लोग जानता तो ना से टू जाता बाकी मदद करतो सबकी मदद करतो। तो जब एडीएम साहब प्रोग्राम बना लिया किसे गाँव करा केलियने के नाम है कि आप केलियने जाओ ना बहुत टाइम हुई चाहिए जाओगी और आज देखो जॉब बने और हटा की बात जब आ रही हो तो मारला को नक्षत्र गई कई मारला कह के जाओ तो बटे कई थारा भाड़जा मिली कई बहना मिली गाँव में क्यों बोला भी क्षेत्र की गाँव में जना तो जना और मैं देखूंगी कई बेटी के दनिया लगे भी है बड़े कोड हुआ है। तो एक तो जबकि जन सुनवाई में जब तक थे सगड़ाऊ नहीं सुनते जाऊंगा नहीं तो जयपुर 1 बजे 2 बजे जितनी कोशिश है जितनी काम था है कर जैसा जी तो मेरा प्रयास रहती। और सबसे पहले आज इस कैंप में जैसे एंकर 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर निकाला है कि 1 लाख भर्ती राजस्थान सरकार में कर्मचारी अधिकारियों की होगी। ये पहली बार ऐसी कोई सरकार है जिसने कैलेंडर जारी करके लोगों के बीच में अपना वादा किया कि मैं 1 लाख कर्मचारी अधिकारी लेंगे। और न सिर्फ कर्मचारी अधिकारी सबको बड़ी बात आ कि देखो मैं लाडले विधानसभा में दिया हूँ विधायक का मैं आंदोलन करता बात रखता तो मेन बात होती पेपर लीक होता इतना पेपर 200 मतलब लाडली सरकार में जितना भी पेपर हुआ मैं तो कोई घनी राजनीतिक बात करने को चाहूंगी पर एक बात देखो पेपर लीक हो कितो गरीब परिवार का जो छात्र पढ़े जिनको छात्रा पढ़े जिनका परिवार का के विषय बच्चा ना आप भेजा पढ़ाओने बारे खर्चो लागे कोई हो सके लोन ले रहा आपके बच्चा ने पढ़ावे और मेहनत करने वाला बच्चों है और जब पेपर आउट हो जाएगी के भावना बनाए कि भाई पेपर तो बिका के पढ़ कर आप भावना बढ़ गई बीच में। पर हम गर्व के साथ कहते हैं पिछले 25 महीने में भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसमें एक भी पेपर लीक राजस्थान में नहीं हुआ है। तो गरीब से गरीब बच्चा मैं एक छोटी सी घटना बताऊं श्री गंगानगर में रोजगार उत्सव था प्रधानमंत्री जी बांसवाड़ा में थे रोजगार उत्सव पूरे राजस्थान में कार्यक्रम था। हम प्रभारी मंत्री के नाते जैसे आज आपके हनुमानगढ़ है 3 दिन मेरी ड्यूटी गंगानगर में एक फर्स्ट क्लास कनुप्रिया नाम की लड़की उसका लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ
तो उसको सर्टिफिकेट देते हुए मैंने कहा बेटा बधाई हो बेटा, जैसे कहते हैं हम। तो उसने कहा साहब बधाई मुझे नहीं, बधाई आपको धन्यवाद देना मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को। मैंने कहा बेटा मेहनत तो तुमने करी है, सीएम साहब का क्या धन्यवाद है, धन्यवाद तो तुम्हारी मेहनत है। क्या नहीं सर, ये पहली बार हुआ है कि मुझ जैसे साधारण घर की लड़की राजस्थान में पेपर लीक नहीं हुआ तो फर्स्ट ग्रेड की लेक्चरर बनी, नहीं तो सपना भी नहीं ले सकती थी। ये सोच एक बच्चों की सोच बने तो आप सोचो कि हमारी शिक्षा किस दिशा में जाए, और ये बहुत बड़ी बात। और शिक्षा देखो तेलिया गांव में भी थारे कर्मचारी अधिकारी होती, और शिक्षा देखो सब महत्वपूर्ण बात आज के समय में शिक्षा ही है। आप गांव का लोग शिक्षा दिया, अंबेडकर साहब कह दिया कि शिक्षा शेरनी को दूध है, देखो पीसी वो दाल सी, और बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि मैं भी मान लो गांव बीकानेर कतरिया से कने जी थे जोड़ा धोप मैं कभी दसनाथ जी महाराज गया तुम्हें जितो ही गांव है मेरे बलरानिया। 100 साल पहला हमारे अनपढ़ परदादी है, तो 100 साल पहले तो समय देखो भी टाइम के समय हूं तो बेटा हमारे अनपढ़ परदादी के के दसी वो आपके मोटोडो लड़का हमारा दादाजी बाने पढ़ा उन्हें बीकानेर भेजो, हमारे गांव का बाणिया होता था बीकानेर रहता तो बांगे उठा पे जाता गाँव और बांगे रहा और पढ़िया। और भी टाइम 5वीं की पढ़ाई भी बहुत मानी थी, तो 5वीं 100 साल मतलब 90-95 साल पहला पढ़ लग गया बच्चे रतनगढ़ पटवारी लग गया, फिर देश आजाद योजना कलेक्ट्रेट में खजांची अकाउंटेंट लग गया। तो वहां ईमानदारी नौकरी करी, तो हमारा पिताजी कैंसर का डॉक्टर बनया, पिताजी कैंसर का डॉक्टर बनया तो मेरे दिशो पिताजी के लारे दादा के लारे एमएलए बन गयो, मंत्री बन गयो। सगली मेहनत थी मेरे अनपढ़ पढ़दादी मां पढ़े जो पूरा गोपुर परिवार आ जागे बड़ी वार शिक्षा की ताकत सबके वास्ते गांव में आप बच्चा ने ज्यादा ज्यादा पढ़ाओ। आज वो समय सारा संसाधन आप करना है, कोई कमी को नहीं, बच्चे के लगन हुआ है बच्चा ने ज्यादा ज्यादा शिक्षा में और काम में मेहनत करें। क्योंकि आप गाँव में एक चीज बड़ी आज के समय में देख लिया की न की पुराना बडेरा मेहनती होता, आज की न की मेहनत में आप कमी रखना और बिना मेहनत की को गई। ये हमारे समाज में ग्रामीण दृष्टि में शहर में हर जगह एक चैलेंज है आने वाले समय में कि हम कहीं ना कहीं आलस्य की तरफ और कहीं ना कहीं जिम्मेवारी और मेहनत से ना भागें। तो मेहनत करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और जब प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का सपना लेकर 2047 में चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी विकसित राजस्थान का संकल्प लेकर 2047 में चल रहे हैं, वो संकल्प तभी पूरा होगा जब केलिया गांव से नोर से लेकर हनुमानगढ़ से राजस्थान तक सब हम दिन रात मेहनत करके भारत को श्रेष्ठ भारत बनाए, तभी यह प्रयास सफल होगा। आपके क्षेत्र में जो विशेष समस्या है भाई कोई लाइट पानी सड़क की थारे केलड़िया में कोई एक बड़ी मांग है तो बात बताओ जबकि मैं अभी कह सकूं, बताओ कोई थारे केलड़िया घटे मौजूद है एक दो तो बताओ क्या बात है बताओ। बाकी सुनो मैं एक मांग तो बताओ मोटी बोल दो, 2-3 कोई बात है बड़ी बोल दो, एक तो टाइम लगे चलो बेटो बेटे बताओ यहाँ नहीं चलो सगली बात रहा कि मैं तो एक दो की चलो और सुना जब बात करते एनर्जी होगी बहुत सारे एक दो जबकि पापा ब्रांचाड़ी दो बात है मेरे भी तो बहुत ही जीती बात है सोई ब्रांच मेरे भी सोई में इधर मेरे एरिया में हुआ है तो बात आपके केलनिया में जीएस से क्या है एक मिनट केलनिया में जीएस से अनकम्प्लीट पड़े सब पुरानी बात 2 साल हो गए लाइट की बहुत बड़ी चीज है आई तो जीएस को कम क्यों को नहीं कंप्लीट ऐसी सब लाइट क्या हुआ ऐसी सब बैठो 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 मांग बैठो बटा बैठो आराम ऐसे नहीं बैठो आने को सुना बात को चली बात बता सर इनके जीएसएस का निर्माण कार्य जीएसएस बन के कंप्लीट हो गया, लेकिन लाइन करीब 18 किलोमीटर थी जिसमें से 15 किलोमीटर की लाइन का काम तो कंप्लीट हो गया। बाकी 3 किलोमीटर लाइन के बीच में कोई किसी कास्टर ने स्टे ले रखा है तो उसमें उसकी वजह से वो काम नहीं हो पाया। उसमें हमने अपील कर रखी है वो जैसे ही वेस्टे का टूटेगा तो उसके बाद में हम काम शुरू करवा देंगे। कौन से कोर्ट से या अपने आर्ट वाले से या नहीं ये सर कोर्ट से है, एसीजीएम कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। हाँ एसीजीएम कोर्ट एसीजीएम कोर्ट से तो अपन दूसरा डाइवर्ट करके नहीं ले सकते कहीं से रास्ता दूसरा 3 किलोमीटर का ही काम रहा है सर उसमें
इसकी वजह से वो पूरा डाइवर्ट करेंगे तो काफी लंबा रन हो जाएगा उसका। और उनसे जो जिन्होंने स्टे ले रखा है उनसे बात हो गई है सर, वो कह रहे हैं चलो आप एक दिन बैठ के बात करते हैं, उस लाइन को मैं निकलवा दूंगा। तो वो हो सकता है समझौता हो जाए तो हम उसको जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। ये तो 18 किलोमीटर आप जो पीछे से आ रहा है जो कनेक्शन करोगे आप उसे? जी सर, वो अपने 132 के भी जो पल्लू जीएसएस बना हुआ है वहां से आ रहा है, उससे लाइन आ रही है। तो इसको कराओ फिर पीडब्ल्यू नहीं, पूरा इसका काम बिल्कुल सर करेगा। ये और पल्लू में भी लाइट की दिक्कत है, पल्लू में भी कह रहे हैं क्या दिक्कत आ रही पल्लू में है? सर 132 के भी जो जीएसएस है वो ओवरलोड है, उसमें अपने एडिशनल ट्रांसफार्मर के लिए प्रशासन निगम ने प्रपोजल भेज रखा है, तो एक तो वो हो जाएगा। उसके अलावा कुछ जो यहाँ से सप्लाई इनका आला सर जो 220 के भी जीएसएस है वो भी ओवरलोड है, क्योंकि वो बेल्ट भी पूरा एग्रीकल्चर बेल्ट है, तो उसकी वजह से भी पल्लू सफर कर रहा है। तो उसमें अभी वहाँ पे 132 का जीएसएस बन रहा है, तो एक फीडर अपना यहाँ से उस साइड में जा रहा है, तो वो अगर जीएसएस बन के वो कह रहे हैं इस जनवरी के लास्ट तक शायद कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे अपना एक फीडर जो फ्री हो जाएगा और उससे अपने 3 जीएसएस जो है। ठीक है जी सर, देखो एक बात है, भालो और बेल्ट है पल्लू वालों और लूण का सर मारना एक सही है। पहला ट्यूबवेल को नहीं, अब ट्यूबवेल ठीक है पानी निकलना जो तो मूंगफली तो हुआ है करे का वो नहीं असर नहीं कई जगह हमारे बेल्ट में मूंगफली हुआ था, हमारा सरसों हुआ है, मूंगफली भी हुआ है, सरसों कणक और खाली बीज होनी, तो अब तो बिजाई वाला क्षेत्र बड़ी है तो जीएसएस की भी विषय आवश्यकता है। तो मैं एमएलए साहब अभिषेक जी ने सागा एक दिन जयपुर आ हमें जीएसएस ज्यादा से ज्यादा बनाना पड़से, नहीं तो किसानों की दिक्कत रही थी, क्योंकि जितनी आप ट्यूबवेल अटै बन रही है तो नहीं सामू जीएसएस भी बनना जरूरी है, नहीं तो सिस्टम चाल ही बोल। सर पहले यहाँ पे कुल में पल्लू अकेला ही जीएसएस था, मैं यहाँ से रहा था, तो उसके बाद में हमने यहाँ एमएलए साहब ने कोशिश करके 7 जीएसएस बनवा दिए थे। 132 का जीएसएस भी जो है वो एमएलए साहब के प्रयास से बना था। एक ऑगमेंटेशन के लिए नया ट्रांसफार्मर के लिए मिले तो सर यहाँ पे जो भी जीएसएस है हर एक पे 2-2 ट्रांसफार्मर लगा रखे हमने ऑगमेंटेशन करके, और उसके अलावा जो नए 2-3 जीएसएस बने हैं उनमें हम एडिशनल ट्रांसफार्मर का प्रपोजल बना के और वो सबमिट कर वो जल्दी सेंक्शन करवा के चालू करवा देंगे। भाई बात करनी 50 का ट्रांसफार्मर है पल्लू पे ना, दूधली में 132 जीएसएस है। हाँ पल्लू दूधली वही है ना, अभी मैं 50 MVA वो ट्रांसफार्मर अतिरिक्त रखना, तो अभी 25 का एक है क्या अभी आपके? 2 है सर, 25 के 2 है, तो एक ऑगमेंटेशन करके उसका 40-50 का वो प्रपोजल 50 का ही आ रहा है आपका, 31.5 या 50 दो ही दे रहे हैं आप। 50 का है। 50 का तो आप तो एमएलए साहब से मैं भी मिलकर इनकार करता हूँ बात, नहीं तो ये 6-7 महीने लग जाएंगे आपके। नहीं ये प्रस्ताव बना के भेज रखा है सर प्रशासन निगम ने। अब उसमें बारी वाइज है, उनका कैलेंडर निकला है, तो उसमें टाइम यदि लेट होगा तो लेट होगा आपका। मैं अपनी दादी से मिलेंगे अपन लाइट वाइज तक बात को, लाइट विभाग तक में सबसे ज्यादा जरूरी लाइट की है, और खाना पानी को मैंने टंकी को बताया आपको क्या मंजूर है क्या, उसमें दिक्कत क्या है? ऐसी सब अरे बैठ जा भाई, तू यहाँ घूम रहे वहाँ करा मुझसे बात करे। सर नमस्कार। हाँ फिर सारा खड़ा हो जाए। हाँ सर नॉर्थ तहसील के और विधानसभा और पीलीभीत विधानसभा के सर 45 गांव अपने रह रहे थे, विधानसभा के वर्क ऑर्डर हो गए, शेष के 21 सर जनवरी के एंड के अंदर ये वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा। तो केलिनिया में एक टंकी का प्रस्ताव ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। ये साइन करा था क्या आपने? ये टेंडर पहले हुआ था, फर्स्ट टाइम हो रहा है सर ये 3-4 बार लग गया, शुरू से टेंडर ये टाइम लग गया, अब फाइनल स्टेज पे है, इस महीने वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा। भाई दो से बात रखी पानी लाइट की, तो लाइट के वास्ते तो मैं और अभिषेक जी जा रहे हैं मोटर ट्रांसफार्मर काम की और कोशिश करें और जल्दी रखा तो भी उतारा समाधान हो। 50 MVA का एक हो जाए, दूसरा भी 50 MVA का ऑगमेंटेशन का और ले लोगे तो 50 की कैपेसिटी हो जाएगी आपके आने वाले टाइम में। दोनों साथ ही लेना इस बेट में, और जल जीवन मिशन में आपके मंजूर है भाई। काम तो सारा चलता रहे, इसी मैं थोड़ी सी एक बात मामले विभाग की और बताऊं कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग बनाया जब सीएम साहब जिम्मेवारी दी, तो मैं भी विभाग को ज्यादा कौन जानकर बस इतना ही जानता हूं, पर एक बात मैं जरूर जानता हूं कि जब भी गांव में जानता मैं जानता या प्रशासन जानता यदि मार्केट में 20 एप्लीकेशन आई है कोई काम की, जिनमें 6-7 एप्लीकेशन आती कि माने कणक फॉर्म मिलेंगे और हमारा नाम कणक में जुड़ा हो। सारा काम में भी होती क्या समस्या या कारण होती मैं, और जब मैंने जिम्मेवारी दी तो मैं प्रयास करो कि जब कणक को वंचित तमाम लोगों ने जोड़ा और किया कि राजस्थान की आबादी 8 करोड़ है,
और 4,46,00,000 की सीलिंग है, न्यू ज्यादा लोगों ने देख हो सका नहीं पड़ा। 8 करोड़ की आबादी और 4,46,00,000 से ज्यादा व्यक्तियों को लाभ नहीं दे सकते। पर मैं देखता क्या गांव में जाऊंगा या शहर में जाऊंगा, कोई फॉर्च्यूनर में जाए, कोई बोलेरो में जाए, कोई नई थार कटावे और 5 किलो कणक ले सब वहां के लाइन में खड़े हो रहे हैं। कई किसान भाई 100 क्विंटल सरकार ने गेहूं 2575 में बेच रहा है और 5 किलो गेहूं अगले दिन जा दुकानों ले रहा है। अब चाची कोटिया में करोड़ 2-2 करोड़ की कोटिया में रहे और 5 किलो कणक ले रहा है, और गरीब आदमी बेचारे जगह ने वास्तव में जरूरत है वो देख तो कि दुकान में पैसा वाला आदमी जाए गाड़ी में उतरे वो कणक ले भाई योजना को लाभ जकंग वास्ते योजना बनोड़ी वो भी आज ही योजनाओं वंचित है। तो मैं लक्ष्य ले चलिया और माननीय दालों 2024 में 1 नवंबर 2024 ने एक योजना ले रहा है जिसका पैसा वाला लोग है जिसका चौपैया मार रखा है जिसका इनकम टैक्स रिटर्न दे आपकी योजनाओं स्वतः आपको नाम बताओ। तो माने कि मेरी दोषी पर धीरे धीरे योजना चलती गई तो की योजना का रिजल्ट हो रही हो। एक योजना में एक और ले रहा है कि जो अंगूठो नहीं लगा सी 31 मार्च तक की नाम माफी कर दी। तो बहुत सा पैसा लोग अंगूठो को लगा KYC को कराई नहीं तो वैसे 27 लाख लोग योजनाओं बारे हुआ। और जीवक अभियान लगातार हर जिले में चलते गए कि पैसे वाले लोग हैं, गाड़ी वाले लोग हैं, वो स्वेच्छा से छोड़ो। और मैं मैंने बताऊं तो खुशी है आज दिनांक तक 54 लाख लोग स्वेच्छाओं की कणक को योजना को नाम आपी छोड़ी आपी 54 लाख छोड़ियो और 27 लाख KYC नहीं करे, 81 लाख लोगों ने इस योजना से छोड़ा। तो राजस्थान में 72 लाख जगह गरीब लोग बने योजना में कणक मिलान में जोड़िया। और आज भी कोई बाकी है तो उसी को जुड़ सके। अब हमारे केलनिया गांव का मेरे को थे या कई जगह फायदो लियोड़े बात बताऊं वास्ते कि केलनिया गांव में भी मेरे को ने सोची आई है मैं 612 नया लोग जुड़िया हमारे केलनिया गांव में जुड़िया के कोई जुड़िया नहीं है जुड़े 612 लोग केलनिया गांव में नए लोग जुड़े। और वो इसलिए जुड़े कि 399 केलनिया में से भाई बहन है जिन्होंने स्वेच्छा से इस योजना का त्याग किया। तो उनके लिए भी जोरदार तालियों से धन्यवाद है। आप छोड़ो तो गरीब लोग जुड़िया और वही आपका धर्म बने कि देखो आपका बटेरा होता तो याद करो वो भी टेम उनको जब खेता में जाता या घर में रहता तो कोई तरक्की का नहीं प्रगति का नहीं। तो आप क्या करता डिब्बे में आप आटो राख दी और थोड़ा लूण मिर्च राख निकल जाता और माट की भर निकल जाता कभी कोई आई ना सेटू तो काम में यह नहीं है तो रोटी जीत सके वो भी टेम हो। और आज आप सगड़ा सुख है तो भी आप को लालच करा। तो कहीं ना कहीं हमें ये हम जब भारत को आगे ले जाना चाह रहे हैं तो हमें ये भी त्याग करना पड़ेगा। जब मैं सक्षम हो गया तो मैं इस योजना का लाभ छोड़ते हुए कोई गरीब भाई है उसको योजना का लाभ दूं ताकि वो भी मेरी तरह आगे जाके खड़ा हो सके और वो भी हमारे गांव में और देश का नाम आगे बढ़ा सके। इन योजनाओं में आगे निकलने का प्रयास करो और मन बड़ी खुशी है। इससे राजस्थान सरकार का लगभग 1500 करोड़ रुपए सालाना जो गेहूं में अपव्यय हो रहा था वो सारा का सारा रुकेगा। तो थाने आई कहते हुए कि भाई हर मंगलवार ने मैं जयपुर मिलूं कोई काम हुआ है मंगलवार 1/51 गांधीनगर है मकान करना ही आओ वो मकान भारो है करना ही आओ करना ही काम हुआ है। आज मंगलवार तुम्हारी ड्यूटी हटे गांधी जना हमारा अटैक पहले नहीं आया बाकी हर मंगलवार जयपुर ड्यूटी है बटा घर पे मिला वहां निर्देश है CM साहब को कि आप सबसे मिलो। तो मंगलवार पूरे दिन रहे आप सुबह 9 से 1/51 गांधीनगर है बटाओ और 2 बजे 6 बजे तक सचिवालय 62 कमरो है करना ही आओ मेरे करना ही है। वही आप धर्म है जब बडेरा करना बैठता कई बडेरा अठा बैठे मैं एक निवेदन जरूर करछूं राजनीतिक और सब चीजों अलग अटर कि आप जका पोता पोती दोईती बंद ने माने करना जरूर बैठा और मैंने पुरानी बातें जरूर बताया करो कि क्या टाइम हो। उससे कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में इंसानियत आती है मानवता आती है कि किस तरह आप लोगों ने बडेरा पुराना दोनों टाइम देखियो तो आज तो वो सोरो टाइम देखा बिना कितना परेशान होता। आ चीज जरूर आप शेयर करा और बात करा टावरा ने क्योंकि बदलते समय में हमारे हर 5-10 सालों में नई सामाजिक हमारे चुनौतियां आती है समय समय पर आती रहेगी। पर हम और सब उन पुराने हमारे बुजुर्गों को जिन्होंने इस गौरव की धरती में कितना संघर्ष किया था ना पानी होता था आंधियां चलती काली काली आंधियां कितना परेशान होता उनका के सारे
गया में सारे पशुओं का सारा कोई आपा को अटे काम हो तो दिन सारा वह संघर्ष करता आगे डालता गया। पर आज तो आप स्वर्ग में जिया, आज मोटो के स्वर्ग, आज सब चीजा की आप सहूलियत कई कदी कहानी मोटो स्वर्ग धरती में कदी आवे कोनी। और इस स्वर्ग को आप ज्यादा से ज्यादा लाभ देते हुए आपके गांव में काम करवा और अच्छो विकास को काम करवा। जल्दी देखो प्रधानमंत्री जी ये योजना देखी नरेगा जिन्हें नई सिरों ले रहे हैं। अब कई लोग ऐसे के साथ नरेगा ही, पर मैं देखता नरेगा में 20 सालों में ताल में खोदता गया साथे मन खोदता तो पता निकला तो पर खुदियों की बोली 2 फुटी दिखो और बिंगा पैसा सकता गया। पर वो किन वो पैसो है, वो पैसो धार मारो ही पैसा है। कोई आप आपको सोचा कि मैं भी 100 रुपया ले गयो घर या दिहाड़िया की गयो की को साथ नहीं, क्योंकि आज जबकि विकसित भारत जी राम जी योजना मोदी जी ले रहे हैं एवं गांव में पक्का काम हो, पक्का काम किंगा फायदो सी गांव में। आज पक्के गांव में आप हर गांव में देखा, आज के बात करें गांव में ऐसा हमारा गांव में नाली बनाओ, पानी भिड़ो हुआ है, पानी की निकासी करो, बरसात में ढाल है बटे पानी बिना नहीं बन जाए वो करो काम। लोग तो आ मांग रखे और कई लोग उसी वैकेंसी सा मानतो बात घर बैठा उठ जा बटे और बस हमारे 100 रुपया मिल जाए 281 वैकेंसी जीती है बाप मिल जाए हमारे बस भी तो राजी। पर वो राजी को नहीं, बदल तो भारत है। और अब गाँव आपा हिस्सा कोरे से नहीं, क्योंकि थे देखो आज के समय में हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां हमारे मूलभूत आधारभूत ढांचा जो गांव में चाहिए। सबसे पहले पानी की समस्या अंतिम पड़ाव पे है जहाँ पे पानी की समस्या रहेगी। अधिकतर गांव में पानी की समस्या जबकि साबु जल जीवन मिशन वो काम चल रही है और सरकार जल संरक्षण पर योजना दे रही है। अगले 1-2 साल में घनों सौ गाँव में पानी की समस्या मिट जैसी। लाइट की बात चल रही है, लाइट की देखो RDSS की केंद्र योजना लाई, यूं जगह जगह नया GSS बन रही है। ट्रांसफॉर्मर नया लाग रहा है, गांव में भी ट्रांसफॉर्मर लाग रही है। 18 टन गांव में ट्रांसफॉर्मर लगाना कमी है केलनिया में तो भी बताओ दी 63 का 100 का कोई ट्रांसफॉर्मर लगाना तो भी बताओ। ऐसी साल बेटिया बने में निर्देश देना कटी 2-3 वार्ड में थाना ट्रांसफॉर्मर लगाना है। नया फीडर बन रही है और ढाणियों में कनेक्शन हो रहे हैं। ढाणिया में भी कोई कनेक्शन लगाना तो ढाणी का भी कनेक्शन अभी सरकार कर रही है। तो इस समय में तो लाइट की समस्या भी अंतिम 2 सालों में स्कूलों में कक्षा आ रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, डॉक्टर्स की नई मेडिकल कॉलेज खुल गए, पशु केंद्र सरकार खोल रही है जगह जगह। तो ये जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अगले 2-3 साल में समाप्त हो जाएगा गाँव में। समस्या को ज्यादातर जगह सारा काम मुझे से आगे कड़ी में के से आप गाँव आगे बढ़े कैसा हमारा गाँव सुंदर हुआ है। सुंदर किया उसी कैसा काम पक्का उसी जना उसी कोई ताल खोदन तो गाँव सुंदर हुआ है कोई। आप चाहो क्या गाँव में सड़क बने, किसी की सड़क बने, ब्लॉक की सड़क बने, गांव में पानी इकट्ठा होता है उसकी निकासी होए और अपने चाहते हैं गांव में सफाई व्यवस्था होए, गांव में खेल मैदान बने, गांव में अपने आंगनबाड़ी केंद्र अच्छा बने और गांव का सौंदर्य आने वाले समय में जिया आप देखा शहरों में चाहे मानगढ़ जाओ चाहे बीकानेर जाओ गंगानगर बटे कॉलोनी में पार्क है, जिम है, झूले अपन हर गांव में अगले 5-7 साल में पहुंचे। और क्या पहुंची मोदी जी बीबी जी राम जी योजना ले रहे हैं, इनके बदौलत गांव में सारी योजना पहुंचे और गांव अपना विकसित होती बात। तो मैंने बहुत बहुत बधाई देते हुए और आज मैंने पेलनिया गांव आने को अवसर मिलो और भी आवता रहे से और भी कोई करना ही काम हो तो मेरे जरूर बताया। एक छोटी सी बात और केम तक कभी बीकानेर की गई थी हॉस्पिटल काम पड़े तो मेरे को घर टीवी में अस्पताल गया करने चिपतो ही घर है थोड़ा मेडिकल कॉलेज चढ़ाए थे। मैं मिलूँ हमारा ऑफिस में 2 जना बैठा रहा भाई किशन पारी क्लास करना कोई टीवी में काम नहीं पड़े तो करना भी तैयार है। पर गाँव को नाम दिया जरूर जीती मदद दूसरी भी जरूर कर और थाने बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए थोड़ा रट पड़े थाली में तेता लोग बेड़ा हुआ पर थारे जो काम है मैं सबको सुन रहे जैसी हूँ सारा की बात दे रहे हो थाने बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए एक जयकार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वादी धन्यवाद और एक जय दीदी भी है वास्ते केलनिया गाँव थारो प्रसिद्ध है। धन्यवाद राम राम।